दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग एन की क्लास 8th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनी ड्यू की यूनिट 1 के चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने जा रहे हैं। हमेशा की तरह इन क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग पहले हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे, फिर उनके उत्तर देंगे। इस वीडियो में हमने वर्किंग विद द टेक्स्ट और कॉम्प्रिहेंशन चेक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं को कवर किया है। वर्किंग विद द लैंग्वेज, स्पीकिंग एंड राइटिंग वाला पोर्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक जो पेज 10 पर दिया गया है, उसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? लेखक को जंक शॉप पर क्या मिला? इसका उत्तर है द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। लेखक को कबाड़ी की दुकान पर रोल टॉप डेस्क मिली, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, विच वॉज ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में बनी हुई थी, एंड मेड अप ऑफ ओक, और ओक एक तरह की लकड़ी होती है, उसकी बनी हुई थी। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर? उसे गुप्त दराज में क्या मिला? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? आप क्या सोचते हैं इसे वहां पर किसने रखा होगा? इसका उत्तर है द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉर। लेखक को एक छोटा टिन या लोहे का बॉक्सा गुप्त दराज में मिला। आई थिंक मिसेस जिम मैकफर्सन हैड पुट इट इन देयर। मैं सोचता हूँ मिसेस जिम मैकफर्सन ने इसे वहाँ पर रखा होगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ड्रॉर के अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर और है, और उसमें एक स्मॉल टिन बॉक्स रखा हुआ है। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक जो कि पेज नंबर 14 पर दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला सवाल, हु हैड रिटर्न द लेटर? पत्र किसने लिखा? टू हुम, किसे, एंड व्हेन, और कब? इसका जवाब है मिस्टर जिम मैकफर्सन हैड रिटर्न द लेटर टू मिसेस कोनी मैकफर्सन ऑन December 26, 1914। मिस्टर जिम मैकफर्सन ने पत्र मिसेस कोनी मैकफर्सन को लिखा और 26 दिसंबर 1914 को लिखा। क्वेश्चन 2, वाई वॉज द लेटर रिटन? पत्र क्यों लिखा गया? वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड? वह आश्चर्यजनक चीज या घटना क्या थी जो घटित हुई? इसका उत्तर है कैप्टन जिम मैकफर्सन रोट दिस लेटर। कैप्टन जिम मैकफर्सन ने यह पत्र लिखा टू टेल हिज वाइफ अबाउट द वंडरफुल इवेंट, उस आश्चर्यजनक घटना के बारे में अपनी पत्नी को बताने के लिए, दैट हैड हैपन्ड ऑन क्रिसमस डे, जो कि क्रिसमस डे के दिन घटित हुई थी। ऑन दैट डे, उस दिन, ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों ने क्रिसमस डे साथ साथ मनाया था, सेलिब्रेट किया था। दे प्लेड अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच टू, उन्होंने एक दोस्ताना फुटबॉल मैच भी खेला था। क्वेश्चन 3, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स? हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन क्या कार्य, क्या नौकरी किया करते थे जब वे सैनिक नहीं थे? इसका उत्तर है हैंस वुल्फ प्लेड सेलो इन ऑर्केस्ट्रा। हैंस वुल्फ ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते थे। एंड जिम मैकफर्सन एज अ स्कूल टीचर, और जिम मैकफर्सन एक स्कूल टीचर के रूप में थे व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, जब वे सैनिक नहीं थे। क्वेश्चन 4, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गए थे? वाई डिड ही से ही न्यू इट? उन्होंने क्यों कहा कि वह उसे जानते हैं? इसका उत्तर है नो, हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। नहीं, हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट नहीं गए। ही वुड हैव सेड दिस टू टेक कन्वर्सेशन फॉरवर्ड। उन्होंने बातचीत आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कहा होगा। ऑल्दो ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड, यद्यपि वह जो भी इंग्लैंड के बारे में जानते थे, फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स, वह उन्होंने स्कूल, अपने विद्यालय से, और
किताबों से पढ़कर पता किया होगा। क्वेश्चन 5, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? आप क्या सोचते हैं कि जिम मैकफर्सन कभी युद्ध से वापस आए थे? हाउ डू यू नो दिस? आप कैसे यह जानते हैं? इसका उत्तर है आई थिंक जिम मैकफर्सन नेवर केम बैक फ्रॉम वॉर। मैं सोचता हूँ कि जिम मैकफर्सन कभी भी युद्ध से वापस नहीं आए। दैट इज़ वाई हिज वाइफ कोनी मे हैव केप्ट दोज लेटर्स सेफली। इसीलिए उनकी पत्नी ने उन पत्रों को सुरक्षित संभाल कर रखा हुआ था। कहने का मतलब जिस तरह से उन्होंने पत्रों को सुरक्षित रखा हुआ था उससे हमें लगता है कि वह वापस नहीं आए थे और उनकी यादों के रूप में मिसेस जिम मैकफर्सन ने उन पत्रों को संभाल के रखा हुआ था। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक जो कि पेज नंबर 15 पे दिया गया है। क्वेश्चन 1, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? ऑथर या लेखक जो है वो ब्रिडपोर्ट क्यों गए? इसका जवाब है द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू फाइंड मिसेस जिम मैकफर्सन। लेखक ब्रिडपोर्ट मिसेस जिम मैकफर्सन को ढूंढने गए थे। ही वॉन्टेड टू गिव हर द लेटर दैट वॉज रिटन बाय हर हस्बैंड। वह वो पत्र उन्हें देना चाहते थे जो कि उनके पति ने लिखे थे। हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ? मिसेस मैकफर्सन जो थी वो अब कितने वर्ष की थी? वेयर वॉज शी? वह कहाँ थी? इसका उत्तर है मिसेस मैकफर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड नाउ। मिसेस मैकफर्सन अभी 101 साल की थी। शी वॉज इन द बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, और वह अभी बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में थी। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक जो कि पेज नंबर 16 पर दिया गया है। क्वेश्चन 1, हु डिड कोनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? कोनी मैकफर्सन को क्या लगता था या वह क्या सोचती थी कि उनके आगंतुक या उनसे जो मिलने आए हैं वह कौन है? इसका उत्तर है कोनी मैकफर्सन थॉट दैट द विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन। कोनी मैकफर्सन सोचती थी कि जो आगंतुक हैं वह उनके पति जिम मैकफर्सन हैं। क्वेश्चन 2, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी? किस वाक्य में माफ कीजिए, कौन सा वाक्य है जो यह दिखाता है कि आगंतुक ने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की? इसका उत्तर है द सेंटेंस विच शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड इट्स आइडेंटिटी इज। वाक्य जो कि दिखाता है कि आगंतुक अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं करता है आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क। मैंने डेस्क के बारे में समझाया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, किस तरह यह मुझे मिली। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मैं नहीं सोचता कि वो मुझे सुन रही थी। इसके बाद वर्किंग विद द टेक्स्ट का पार्ट। इसमें सबसे पहले फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर? कोनी ने जिम के पत्रों को कब तक, कितने समय तक रखा हुआ था? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। इसका उत्तर है आई थिंक, मैं सोचता हूँ, कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, कोनी ने जिम के पत्रों को रखा था फ्रॉम 25 जनवरी 1915 टू टिल हर हाउस वॉज कॉट फायर। 25 जनवरी 1915 से जब तक उसके घर में आग नहीं लगी थी। आई थिंक सो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, मैं ऐसा निम्नलिखित कारणों से सोचता हूँ। नंबर 1, द टिन बॉक्स इन विच ऑथर फाउंड द लेटर, लोहे का बक्सा जिसमें लेखक को पत्र मिले थे। द डेट ऑफ रिसीविंग वॉज रिटन, जो पत्र प्राप्ति की दिनांक थी वह लिखी हुई थी 25 जनवरी 1915। इसके बाद सेकेंड पॉइंट या सेकेंड रीजन, द मैन इन जंक शॉप हैड टोल्ड ऑथर, जो कबाड़ की दुकान पे आदमी था उसने लेखक को बताया दैट द रोल टॉप डेस्क वॉज ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी, जो रोल टॉप डेस्क है वह 19वीं शताब्दी के शुरू में बनाई गई है। पॉइंट 3, द रोल टॉप डेस्क हैज स्कॉर्च मार्क्स, जो रोल टॉप डेस्क थी उस पर जले हुए निशान थे। विच वॉज फॉर्म्ड व्हेन देयर वॉज अ फायर इन कोनीज हाउस, वह तब बने थे जबकि कोनी के घर में आग लगी थी। इसके बाद क्वेश्चन 2,
वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? आप क्यों सोचते हैं कि डेस्क को बेचा गया और कब? इसका उत्तर है द डेस्क हैड बीन सोल्ड, डेस्क को बेचा गया बिकॉज इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, क्योंकि यह एक बहुत ही बुरी स्थिति में थी। इट्स रोल टॉप हैड ब्रोकन, इसका जो ऊपर रोल टॉप वाला हिस्सा था वह टूटा हुआ था। वन लेग क्लमजीली मेंडेड, क्लमजीली यानी बिल्कुल अनाड़ी तरीके से, बिल्कुल गलत तरीके से। क्लमजीली मेंडेड बिल्कुल गलत तरीके से या बिल्कुल अनाड़ी तरीके से इसका एक जो इसकी पाया या इसका टांग है उसे सही किया गया था। एंड स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ पूरी तरह जले हुए निशान बने हुए थे। इट हैड बीन सोल्ड व्हेन मिसेस जिम मैकफरसन्स हाउस हैड कॉट फायर, इसे तब बेचा गया जब मिसेस जिम मैकफरसन के घर में आग लगी। एंड शी वॉज टेकन टू ए नर्सिंग होम, और जब उन्हें नर्सिंग होम ले जाया गया था। क्वेश्चन 3, वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? क्यों जिम और हैंस सोचते थे कि खेल बहुत अच्छा तरीका है संघर्षों के समाधान का? डू यू एग्री, क्या आप इससे सहमत हैं? इसका उत्तर है जिम एंड हैंस थॉट, जिम और हैंस सोचते थे दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, खेल संघर्ष के समाधान का अच्छा तरीका है। बिकॉज नो वन डाइज इन अ मैच, क्योंकि कोई भी एक मैच में नहीं मरता है। नो चिल्ड्रन ऑर्फन, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते हैं। नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई भी पत्नियां विधवा नहीं होती हैं। यस आई एम एग्री विथ इट, हाँ मैं इनसे सहमत हूँ। क्वेश्चन 4, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक्ड ईच अदर? आप क्या सोचते हैं कि दोनों सेनाओं के सैनिक एक जैसे थे और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, या एक दूसरे से अलग थे? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर, अपने उत्तर के समर्थन में साक्ष्य दीजिए। इसका उत्तर है आई थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर, मैं सोचता हूँ कि दोनों सेनाओं के जो सैनिक थे वे बिल्कुल एक दूसरे की तरह ही थे। हियर आर द एविडेंसेस टू सपोर्ट माई आंसर, मेरे उत्तर के समर्थन में कुछ साक्ष्य या गवाही जो मैंने सोची है वह ये है। नंबर 1, बोथ ऑफ देम विश्ड ईच अदर टू रिटर्न होम सून एंड मीट देयर फैमिलीज, दोनों ने एक दूसरे को जल्दी घर पहुंचने और अपने परिवार से मिलने की शुभकामनाएं दी। दूसरा, बोथ आर्मीज वर फॉन्ड ऑफ लाफिंग, स्मोकिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग एंड प्लेइंग, दोनों सेनाओं को हंसना, धूम्रपान करना, बातें करना, साथ में ड्रिंक्स शेयर करना, खाना और खेलना पसंद था। तीसरा, बोथ वांटेड टू फाइंड अ वे, दोनों एक ऐसा रास्ता खोजना चाहते थे बाय विच डिस्प्यूट कुड बी रिजॉल्व इन अ पीसफुल मैनर, जिसमें जो वाद विवाद है वह शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए जा सकें। क्वेश्चन 5, मेंशन द वेरियस मैनर इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स, वो तरीके बताएं या वो बातें बताएं जिनसे अपने आपको पता लगता है कि ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर दोस्त बन गए थे। एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, और उन्होंने क्रिसमस पे जो सामान्य या एक जैसी चीज़ें की। इसका उत्तर है दे बोथ वर ग्रीटिंग मैरी क्रिसमस टू ईच अदर लिविंग देयर ट्रेंचेस एंड एनिमिटी, उन दोनों ने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी, अपने अपने ट्रेंचेस यानी जो युद्ध के मैदान में बीच में सैनिक अपनी सुरक्षा के लिए खाइयाँ या खंदक बनाते हैं, उसे ट्रेंचेस कहा जाता है। तो दोनों ने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी, अपनी खंदक और खाइयों और एनिमिटी शत्रुता को भूलकर। जर्मन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स बोथ वर टॉकिंग ईच अदर्स अबाउट देयर कंट्रीज, बुक्स एंड फैमिलीज, जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स दोनों एक दूसरे से अपने देश, किताबों और परिवार के बारे में बात कर रहे थे। एट नो मैंस लैंड सोल्जर्स वर सीन लाफिंग, सिंगिंग, ईटिंग एंड स्मोकिंग ऑल अराउंड,
नो मैंस लैंड पर दो देशों के बीच में एक स्थान होता है जहाँ पर दोनों देशों की सेनाएं नहीं आती हैं, इसे नो मैंस लैंड कहा जाता है। तो नो मैंस लैंड पर सैनिक हंसते हुए, गाते हुए, खाते हुए और धूम्रपान करते हुए चारों तरफ देखे जा रहे थे। दे बोथ वर होपिंग, वे दोनों आशा कर रहे थे, दैट वॉर वुड एंड, कि युद्ध खत्म होगा, एंड दे ऑल कुड गो टू देयर होम्स, और वे अपने घर जा सकेंगे। बोथ प्लेड अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच टू, और उन्होंने एक दोस्ताना फुटबॉल मैच भी खेला। इसके बाद क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, ग्रीटिंग मैरी क्रिसमस टू ईच अदर, एक दूसरे को शुभकामनाएं देना, एंजॉइंग फीस्ट, दावत का आनंद लेना, शेयर ड्रिंक्स टुगेदर, ड्रिंक्स को शेयर करना, एंड सिंगिंग कैरोल्स, और कैरोल्स जो कि क्रिसमस के पर्व पर गाए जाते हैं, वर द थिंग्स दैट वाज कॉमन एट क्रिसमस, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो क्रिसमस पर आम थी, सामान्य थी। क्वेश्चन 6, व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट, कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट या गिफ्ट या उपहार क्या था। वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसे विश्व में सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है, कोनी फेल्ट दैट हर हस्बैंड जिम रिटर्न्ड फ्रॉम वार टू हर, कोनी को ऐसा लगता था कि उसका पति जिम युद्ध से उसके पास लौट आया है। इट वॉज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट, यह कोनी का क्रिसमस उपहार था। इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसे विश्व में सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार कहा गया है, बिकॉज, क्योंकि कोनी हैड नॉट सीन जिम फॉर सो मैनी ईयर्स, कोनी ने जिम को बहुत सालों से नहीं देखा था। एंड परहैप्स, और शायद, शी डिड नॉट इवन एक्सपेक्ट जिम इज़ अलाइव, और वह यह सोच भी नहीं सकती थी कि जिम जिंदा है। सो अलाइव रिटर्निंग ऑफ जिम एट होम इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर, तो जिम का अपने घर पर जीवित लौटना ही बहुत अच्छा, सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार था विश्व में उसके लिए। क्वेश्चन 7, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट, आप क्या सोचते हैं कि ये जो टाइटल, जो शीर्षक इस कहानी को दिया गया है वह इसके लिए उपयुक्त है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स, क्या आप कोई दूसरे शीर्षक भी सोचते हैं। इसका उत्तर है, यस आई थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ वेल सुटेबल फॉर इट, हाँ मैं सोचता हूँ कि इस कहानी का शीर्षक बहुत ही अच्छा सूट करता है या इसके लिए बहुत उपयुक्त है। द अदर सुटेबल टाइटल्स आर, दूसरे अन्य जो टाइटल्स इसके लिए उपयुक्त हैं वह हैं, 1 हैप्पीनेस ऑफ क्रिसमस, 2 द बेस्ट गिफ्ट एवर, ये दो शीर्षक हम इसके लिए सोचते हैं जो बेहतर हो सकते हैं, एक तो क्रिसमस की खुशियाँ और अब तक का सबसे अच्छा गिफ्ट। दोस्तों, मेरे चैनल को देखने और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको यह चैनल बहुत अच्छा लगता होगा। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी सुझाव या शिकायतें हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों से भी कहें। धन्यवाद।